क्या भारत कभी पाकिस्तान की मदद कर सकता है ऐसे सिचुएशन में जब आर्थिक तंगहाली में गुजर रहा है और दिवालिया हो रहा है पाकिस्तान? क्या कभी भारत ने $500 मिलियन देने की बात कही थी? कब की बात है ये? और क्यों एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि भारत को इस संकट समय में श्रीलंका और पाकिस्तान को बचाना चाहिए? जानेंगे क्या है मामला। जहां एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ ईरान को अब जाके अकल आई है और उसने $400 मिलियन को खाक कर दिया है भारत के लिए। और यहाँ अमेरिका अब कौन सी चाल चल रहा है? जानेंगे ईरान भारत में क्या चल रहा है। इसके अलावा बहुत कुछ है, ये जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या कभी किसी भारत सरकार ने $500 मिलियन पाकिस्तान को देना चाहा था? क्या ऐसा भी कभी हुआ था? जानेंगे। लेकिन इस वक्त जानिए, पाकिस्तान और श्रीलंका दोनों ही बर्बादी की तरफ बढ़ रहे हैं। दोनों देशों में एक चीज कॉमन है, इनकी कर्ज लेने की आदत। कर्ज करो और घी पियो। और इन्हें कर्ज देकर इनकी आदत बिगाड़ने वाला कोई और नहीं है बल्कि चीन है। अब हो ये रहा है, पाकिस्तान में डीजल और पेट्रोल की लगातार कीमतें बढ़ने लगी है। किराना की दुकानों के बाहर लंबी कतारें हैं। सरकार के खिलाफ धीरे धीरे सड़क पर प्रदर्शनकारी उतर रहे हैं और आने वाली उस विनाशकारी अशांति को दिखला रहे हैं जिसके कारण पाकिस्तान के अंदर ठीक वही भूचाल आने वाला है जो भूचाल श्रीलंका में हुआ था। श्रीलंका में इस वक्त अराजकता पूरी फैली हुई है। पिछले 4 महीने से प्रदर्शन कर रहे लोगों ने तो शनिवार को राष्ट्रपति भवन पर कब्जा ही नहीं कर लिया बल्कि प्रधानमंत्री के निजी घर पे आग लगा दिया। राजधानी कोलंबो में राजनेता और धनवान कारोबारियों को खास तौर पर निशाना बनाया जा रहा है और ऐसे ही हालात अब पाकिस्तान के अंदर भी शुरू हो रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान दुनिया भर से कई तरह के सप्लाई मांग रहा है, जैसे कि एलएनजी का सप्लाई मांग रहा है, लेकिन दुनिया का कोई देश नहीं है जो एलएनजी या क्रूड ऑयल के लिए तैयार हो रहा हो पाकिस्तान को सप्लाई देने के लिए। कारण ये है कि पाकिस्तान की औकात नहीं है पेमेंट चुकाने की, ये सभी देश जानते हैं और इसकी क्रेडिट लाइन खत्म हो चुकी है। एक कर्ज के आधार पर भी दिया जाता है। जब व्यापार होता है तो लोग कई बार उधार के नाम पर भी दे देते हैं क्योंकि उन्हें यकीन होता है कि सामने वाला लौटाएगा ही पैसे। पर पाकिस्तान के ऊपर भरोसा खत्म हो गया है, इस कदर खत्म हो गया है कि कारोबारी इन्हें उधार पर कुछ भी नहीं देना चाहते हैं और पता है ये पेमेंट कर नहीं पाएंगे। ऐसे में कोई भी इनके रिक्वेस्ट को स्वीकार ही नहीं कर रहा है कि हम पाकिस्तान को कुछ देंगे। और साथ छोड़ने वालों में वही मुस्लिम बिरादर है जिनके पास ये कटोरा लेकर जाता है, जैसे कि कतर, सऊदी अरब। पर अब एक्सपर्ट ये कह रहे हैं कि इनके मुस्लिम बिरादर साथ दे या न दे, भारत को साथ देना चाहिए। पाकिस्तान इस वक्त कर्ज की जाल में इस तरीके से उलझा हुआ है कि पुराने कर्जों को चुकाने के लिए नया कर्जा ले रहा है। मतलब ये कि कभी ये कर्जा चुकेगा ही नहीं। इसके अलावे पाकिस्तानी प्रधानमंत्री जो विदेश की यात्रा करते हैं ना, समझ लीजिए एक यात्रा बहुत भारी पड़ता है क्योंकि यात्रा की किस्तों को चुकाने के लिए भी कर्ज लेकर देने पड़ रहे हैं पैसे। और जो पीएम यात्रा करते हैं उसकी किस्तें चुकाने में भी भारी पड़ रहा है पाकिस्तान को। वो ये कहता है कि थोड़ा समय सीमा ज्यादा दो, तब किस्तों में हम पैसे दे पाएंगे। अब कई एक्सपर्ट हैं जो भारत को ये सलाह दे रहे हैं कि भारत को श्रीलंका और पाकिस्तान दोनों की मदद करनी चाहिए। दरअसल इसमें ये कहा गया है कि आईएमएफ ने तो $6 बिलियन का कर्जा अभी तक नहीं दिया है, पाकिस्तान के सामने शर्तें रख दी है, जैसे कि ईंधन और बिजली का रेट बढ़ाओ। इसके अलावा भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए एक गारंटी तंत्र बनाओ। मतलब पूरी तरीके से पाकिस्तान को साफ सुथरा करने में आईएमएफ लगा हुआ है, लेकिन इस साफ सफाई के दौरान पाकिस्तान का ही सफाया हो जाएगा, ये तो तय है। आरोप ये लगते रहे हैं कि भ्रष्टाचार तो पाकिस्तान के राजनेताओं के खून में मिला हुआ है। चंद महीने पहले ही पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने देश की बर्बादी के लिए भ्रष्ट नेताओं को जिम्मेदार ठहराया था। इमरान का आरोप था कि शरीफ खानदान और भुट्टो खानदान ने पाकिस्तान को जमकर लूटा है। वहीं मरियम नवाज आरोप लगा चुकी हैं कि इमरान खान ब्लैकमेलिंग रैकेट चलाते हैं। वैसे भारत के बारे में ये कहा जाता है कि ये पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के गहरे आर्थिक संकट में फंस गया था। एक बड़ा संकट उस समय आया था जब अमेरिका ने मई 1998 में अपने परमाणु परीक्षणों के मद्देनजर पाकिस्तान
पाकिस्तान पर भी प्रतिबंध लगाया था, भारत पर भी प्रतिबंध लगाया था। तब पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था डमाडोल हो गई थी। भले ही पाकिस्तान इस मुश्किल से खुद को बाहर निकालने में कामयाब रहा, लेकिन 2008 में फिर वो एक इकोनॉमिक क्राइसिस में बुरी तरीके से फंस गया। 2009 में पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार खाली हो गया था। तब पाकिस्तान का कोई भी मित्र देश मदद करने के लिए नहीं आया था। दावा किया जाता है कि उस समय भारतीय प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने तब के पाकिस्तान के केंद्रीय बैंक में $500 मिलियन जमा करने की पेशकश की थी। वैसे इस वक्त अगर भारत ऐसा कुछ करता है पाकिस्तान के साथ, तो ये समझ लीजिए कि ये आग से खेलने वाली बात होगी। खैर, जहाँ एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, तो वहीं अचानक से भारत के एक और मित्र की नींद खुली है, और वो मित्र कोई और नहीं बल्कि ईरान है। ईरान के ऊपर अमेरिका ने प्रतिबंध लगाए। प्रतिबंधों का असर ये हुआ कि ईरान और भारत के बीच व्यापार खत्म होते होते बिल्कुल ही खत्म हो गए, और ये व्यापार जो बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ था, ये था खास तौर पर था क्रूड ऑयल का। भारत पहले कच्चे तेल का बहुत अच्छा खरीदार था ईरान का, और भारत के लिए भी आसानी थी, ईरान से ज्यादा नजदीक और सस्ते में आ जाता था। लेकिन जब अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया ना, तब ईरान ने कोई भी ऐसा दिमाग नहीं लगाया जो दिमाग इस वक्त रूस ने लगाया। रूस से सिर्फ भारत ही नहीं, दुनिया के कई देश हैं जो खरीद रहे हैं तेल। कारण क्या है? कारण ये है कि रूस ने डिस्काउंट ऑफर कर दिया है। न सिर्फ तेल बल्कि गैस, कोयले, सब पे डिस्काउंट ऑफर कर दिया है, और इस डिस्काउंट के कारण दुनिया के देश आकर्षित हो रहे हैं। भारत उनमें से एक है जो मजबूत विदेश नीति के साथ प्रतिबंधों को धत्ता बताते हुए रूस के साथ खरीदारी कर रहा है। अब जाके ईरान को समझ में आया, जब 2-3 साल बीत गए हैं, कि अब हमें भी दिमाग लगाना चाहिए। अब ईरान ने ये कहा है, और अभी हाल फिलहाल में आप देखेंगे ईरान के बड़े बड़े नेता भारत बार बार आ रहे हैं, जा रहे हैं। अब ईरान ने ये ऑफर दे दिया है भारत को कि आप हमसे क्रूड ऑयल खरीदिए, हम आपको मुनाफा भी देने को तैयार है, और हम आपको डिस्काउंट भी देंगे। मतलब कि अब ईरान लाइन पे आया है। वैसे आपको बता दें, अमेरिका ने इस चीज को भांप लिया है कि अब रूस के बाद ईरान के साथ कहीं भारत व्यापार न शुरू कर दे। ऐसे में ईरान के ऊपर प्रतिबंधों में ढील देने की बात शुरू से कही जा रही है। वैसे ये भी खबर निकल कर आ रही थी कि चीन ने ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया था ईरान को, इसलिए ईरान अब ज्यादातर भारत के संपर्क में रहना चाहता है, भारत की शक्तिशाली विदेश नीति के साथ रहना चाहता है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या ईरान के साथ हमें व्यापार शुरू करना चाहिए, और क्या पाकिस्तान को मदद करनी चाहिए? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।